एक टॉपिक है छोटा सा, इसको जरा यहाँ देख ही लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जीमैन इफेक्ट में ही आया हुआ टॉपिक है तो उसको यहाँ पर सॉल्व ही कर लेते हैं जी। एलएस कपलिंग क्या है? एलएस कपलिंग जी, एलएस कपलिंग का संबंध किससे है? क्या होता है एलएस कपलिंग? आपका पेपर में दिया, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए एलएस कपलिंग क्या चीज होती है, तो किसे कहते हैं भैया एलएस कपलिंग? तो स्टूडेंट्स एलएस कपलिंग जो है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, जीमेन प्रभाव पर क्या होती है? डिपेंड होती है। अब एलएस कपलिंग में क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होती है। इसमें क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होती है। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर स्पिन होते हैं। तो धीरे धीरे फिर आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कई बार फिर आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था, ये पढ़ा है कि भैया जो एस होगा आपका वो क्या होगा? गोलाकार होगा। फिर आपने देखा था कि भैया धीरे से क्या होगा? जो पी होगा वो क्या होगा? डंबल आकार में होगा। इस तरीके से डंबल आकार में देखा था आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, हमने क्या देखा था? डंबल आकार में देखा था, पी होगा, फिर एक डबल डंबल में होगा। तो एस पी डी एफ जो आकृति आपने पढ़ा हुआ था उसकी शुरुआत जो है वो एलएस कपलिंग से ही हुई थी। किससे हुई थी? एलएस कपलिंग से ही हुई थी। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं क्या लगता है? तो सर एलएस कपलिंग यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया एलएस कपलिंग क्या है, सर एलएस कपलिंग बताता है हमारा इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति। किसको बताता है ये? ठीक है, एक से ज्यादा या किसी उपकोष में, ऐसा लिख सकते हैं, किसी उपकोष में मतलब सब सेल में, किसी उपकोष में एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा ऐसा भी लिख सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति, इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति, ठीक है, का परिमाणी मान, स्थिति का परिणामी मान एलएस युग्मन कहलाता है। एलएस युग्मन कहलाता है, क्योंकि कपलिंग का मतलब होता है युग्मन। तो सर इसको क्या कहते हैं हम लोग? एलएस युग्मन के नाम से जानते हैं। बोलिए यस सर इसमें क्या हो रहा है? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको इसमें नजर आएंगे। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। तो डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे? इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसकी। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी? तो स्पेसिफाइज specifies a coupling scheme of electronic spin and orbital angular momenta। किसमें होंगे सर? एक एंगुलर मोमेंटा में होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी घूमते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है और एक जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो बोले यस सर क्या होते हैं? कक्षीय कोणीय संवेग के अनुसार होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, ये आपने पढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनों को फिल करोगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, हमने देखा। जैसे हमें क्या लिखना है? 1s2 लिखना है। जैसे एस में कितने होते हैं? दो होते हैं, तो एक ऐसे एक ऐसे। तो बोले यस सर। तो ये स्पिन होते हैं और यहीं से फिर धीरे धीरे जो है वो क्वांटम थ्योरी भी निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? क्वांटम थ्योरी भी आई कि भैया मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रांक क्वांटम संख्या। ये क्वांटम थ्योरी जो है वो आप लोगों की यहीं से निकल कर आई थी। बोले यस सर बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? एक का नाम ही, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी, फिर है एजीम्यूथियल क्वांटम थ्योरी, फिर एक है मैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी और एक है स्पिन क्वांटम थ्योरी। तो चार जो क्वांटम थ्योरी आई थी वो जीवन प्रभाव के बाद में ही लेकर आया गया था। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अभी वही थ्योरी धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। तो ये आपका जीमैन इफेक्ट था। इसे क्या कहा गया? जीमैन इफेक्ट के नाम से जाना गया।